और्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोकेश्वरवसाहुः एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेषु परसं अवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि ज्ञानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगद्भियामहो वय जय सुयाण प्रभु तेजयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं जय महाप्पा महावीर कल्याण द्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टगणनाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यह 7वें स्तवन में देवचंद्र जी सुपार्श्वनाथ भगवान का नाम लेकर स्तवना कर रहे हैं। आत्मिक सुख क्या है, किसमें है, यह बता रहे हैं। आनंद का स्वरूप कैसा है, मोक्ष का स्वरूप में आनंद कैसा होता है, कितना होता है, सुख और आनंद में क्या अंतर है, भेद है, यह बात बता रहे हैं। संसार में सुख बुद्धि हमारी चारों संज्ञा में है, जो पर पुद्गल पदार्थ पे डिपेंडेंट है। शरीर निरोगी रहे और उसमें हम सुख मानते हैं। इंद्रिय के विषय में सुख मानते हैं। मोहनीय कर्म में वेद मोहनीय में सुख बुद्धि बना ली है। आहार खाने पीने की कामना करते हैं। परिग्रह साधन सामग्री में सुख मानते हैं। यह सारे सुख पराधीन है, कर्माधीन है, टेम्पररी है, बदलते रहते हैं। सर्वम स्वाधीने में सुखम, सर्वम पराधीने में मेवम दुखम। स्व यानी आत्मा, आत्मिक सुख में सुख स्वाधीन है। जब पूर्ण रूप से आवरणीय कर्म का क्षय हो जाता है तो आत्मा के गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। तब आत्मा स्व गुणों में रमणता करता है। आत्मा के अनंत वीर्य गुण की बात की है। आत्मा की और चौथे तब स्वगुण की रमणता करता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत आनंद। चौथे गाथा में आत्मा के अनंत वीर्य गुण की बात है। आत्मा की शक्ति वीर्य गुण में अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग और अनंत उपभोग, अनंत वीर्य है। हमारे अंदर यह गुण आवरणीय कर्म से ढके हुए है। सत्ता में पूर्ण रूप से होते हुए हमारे अंदर यह गुण अनंतवें भाग के ही प्रकट है। यह आवरणीय कर्म का नाम अंतराय कर्म है। ये 5 प्रकार के हैं: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। सशरीरी अवस्था में जब 4 घाती कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तब आत्मा इन गुणों को पूर्ण आनंद लेता है। भले वो सशरीरी हो, शरीर का संबंध आयुष्य कर्म से है। आत्मा शुद्ध स्वगुण का उपभोग करता है। अपने अनंत गुणों का परस्पर सहायक रूप अक्षय दान करता है। चिंतन करे बिना अनंत गुणों की सहाय प्राप्त अनंत लाभ होता है।
प्रति समय प्रयत्न करे बिना अनंत पर्याय को भोगता है और वीर्य शक्ति बाह्य प्रयास बिना स्फुरित होती है, उल्लसित होती है और आत्मा शुद्ध गुणों का सदा उपभोग करता है। बहुत बहुत धर्मलाल, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। थैंक यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से परमात्मा के गुणों का स्वरूप। अब परमात्मा में अनंत दर्शनानंद है, चिदानंद है। स्वरूप की जब हम विशेष रूप से बात करते हैं, अब आपको ये भी ख्याल आ जाएगा परम स्वरूप के अंदर किसका किसके साथ कितने बड़े प्रमाण पर है। ये आप जब देखेंगे तो एक आत्मा तो मोक्ष में गई साहब। अब जो मोक्ष में प्राप्त हो गई वो है सिद्धात्मा। जो अभी मोक्ष में नहीं गई वो है अरिहंत है, केवली है। अब चाहे ये अवस्था अन्य किसी गणधर भगवंत ने प्राप्त की हो, आचार्य भगवंत ने प्राप्त की हो, अब उपाध्याय जी हो, साधु साध्वी हो, और यहाँ तक कि कोई श्रावक गृहस्थी भी हो। जैसे आप समझ रहे हैं कि ये जो है 12वां गुणस्थानक है, यहाँ आए आत्मा 12वें गुणस्थानक पर आकर वीतरागी बन गए। अब 13वें गुणस्थान पर जब केवल ज्ञानी बन गए तो ये कक्षा 13वें गुणस्थान की है। ये कक्षा 14वें गुणस्थान की है कि वहां जाकर है वो भी सब कर्म 4 अघाती जो बचे हैं उनका भी उनको क्षय कर देना है। और वो भी जब क्षय हो जाए अब इसके बाद वो यहाँ से सीधे आत्मा मोक्ष में चली जाती है। तो ये जो कक्षा उनको प्राप्त करनी है, अब यहाँ जाने के बाद और यहाँ रहने के बाद दोनों कक्षा के अंदर है, तो वहां पर और यहाँ पर सिर्फ 4 अघाती कर्मों का ही अंतर है। जब यहाँ पर आत्मा अरिहंत स्वरूप में है, अब वो चारों घाती कर्मों का क्षय जिसने भी प्राप्त कर लिया, गणधर भगवंत हो, आचार्य जी हो, उपाध्याय जी हो, अरिहंत परमात्मा हो, साधु साध्वी जी हो, और के कोई गृहस्थ भी, भरत चक्रवर्ती ने गृहस्थावस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऐसी जो कक्षा है तो ये दोनों कक्षा इनकी समान है। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, पहले देवचंद्र जी ने शब्दों का प्रयोग किया है और इन शब्दों के अंदर जो है सर्वप्रथम पहले श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद हो जिन जी। जब आत्मा अपने चारों घाती कर्मों का क्षय कर ले, आत्मा गुणों का घात करने वाले जो है ऐसे घाती कर्मों का क्षय हो जाए और वही आत्मा अपनी कक्षा में पूर्ण रूप में गुणों को प्रकट करे। अनंत दर्शन से जगत को देखते हुए भी इनको कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है। अनंत ज्ञान से तीनों काल का जानते हुए भी इनको कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है वितरागिता की कक्षा आ गई, न कोई राग, न कोई द्वेष, न कोई हर्ष, न कोई शोक, न कोई किसी से कुछ भी भेद नहीं। भले ही संसार को देखे, अब किसी का अच्छा स्वरूप जाने, किसी का अशुभ स्वरूप जाने, जो भी जैसा स्वरूप जाने, लेकिन अब इनको कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी कक्षा इन्होंने प्राप्त कर। सबसे बड़ी विशेषता ये है, हम सोचिए अभी इस अवस्था और सिद्ध अवस्था और इस अवस्था में अरिहंत अवस्था में कितना फर्क, किस बात का फर्क, कैसा अंतर आपको लग रहा है? बोलिए कुंजल बहन, बोल सकेंगे?
साहिब जी मैं अभी ज्वाइंट हुई। चलिए पारुल बहन बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिद्ध एंड द अरिहंत? साहिब जी, सिद्ध अवस्था में कोई कर्म बाकी बचा ही नहीं है। वो अपने सुख आनंद अक्षय स्थिति में है। और अरिहंत में 4 घाती कर्मों का नाश किया कर लिया है और 4 अघाती कर्म बाकी है। तो अब एक ही लाइन, only the one line sentence you see, Arihanta having all the 4 aghati karmas, it remains just now, and सिद्ध 8 कर्म क्षय हो गए, अघाती भी नहीं बचे हैं। तो यहाँ पर जो है, अब हम जो आनंद का स्वरूप देख रहे हैं वो कौन सा है, वो किसके साथ है? तो ये जो आनंद आपको देखना है, इधर लिखा है ज्ञानानंद, ये है दर्शनानंद। अब इसी के साथ आप सब गुणों को जोड़ दीजिए, चारित्रानंद है, इधर विद्यानंद है, आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट होने का भी आनंद इन्हीं को है। यहाँ पर ये विशेषता जो है, तो ये आनंद जो है इसकी बात, the concept of this seventh seven of Supashvana, only the concept is आनंद, और वो आनंद को हम लेना है। इसलिए सुख शब्द को लेकर के हम भ्रमित ना हो जाए। सुख शब्द और भ्रम करने वाला है, इसलिए यहाँ पर सुख शब्द को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि सुख दुख कहाँ पर है, जिसको हमने शाता शाता गिना है, लेकिन वो भी वेदनीय कर्म है। शाता वेदनीय कर्म, अशाता वेदनीय कर्म। अशाता वेदनीय कर्म दूर हो जाए, क्षय हो जाए, और अकेला ही शाता वेदनीय रहे तो भी क्या फायदा है? वो शाता आपके देह, मन और काया, मन वचन काया के तीनों योगों की सुखरूप अवस्था, निरोगी अवस्था, स्वस्थ अवस्था, उसको ये अधिग्रहण कर रहा है। लेकिन जो आत्मा का आत्मिक आनंद है, परमानंद है, वो कैसा है? इसलिए फर्स्ट लाइन के स्तवन में लिख रहे हैं, श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंद। अब फर्स्ट लाइन के अंदर आप वर्डिंग्स देख लो, दोनों में कार्य कारण भाव है। आत्मा के गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए तो ही आनंद भी पूरा, और जब आत्मा के अंदर आनंद पूरा प्रकट हो तो समझ लीजिए सभी गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। बोलिए राहुल जी, कैसे बोलेंगे? जब आत्मा में सभी गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए तभी पूर्ण आनंद है। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। नरेंद्र जी, दोनों साइड बोलना है, दोनों तरफ से। आत्मा में पूर्ण गुण प्रकट हो जाते हैं, वही आनंद पूर्ण रूप आनंद है। और जब आत्मा में गुण पूरे प्रकट नहीं होते हैं, आवरणीय रहता है, तब आनंद नहीं रहता। आनंद पूर्ण रूप में प्रकट होना, यही गुणों की परिपूर्णता की निशानी है। और गुणों की परिपूर्णता की निशानी है कि पूर्ण रूप से आनंद प्रकट हो। दोनों का एक दूसरे के साथ अविनाभाव संबंध है। कैसे हैं? जब जब आत्मा के गुण पूर्ण रूप में प्रकट होंगे तब आनंद भी अनंत अनंत होगा। जब आत्मा में आनंद ही अनंत अनंत होगा तब निश्चित रूप से सभी गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके होंगे। दोनों तरफ वाइस वर्सा बरोबर जो है बैठाइए। माता जी बोल सकेंगे? देखो आपको जमता है बोलना। जब आत्मा के पूर्ण गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके होंगे तभी आत्मा में आनंद होगा, और अगर पूर्ण गुण प्रकट नहीं हुए हैं तो वो आनंद नहीं होगा।
अब ये देखिए गुणानंद है, समझिए। अब इन्होंने क्या किया है, संसार के निमित्तों के साथ भी तुलना की है। सांसारिक निमित्तों के साथ तुलना करके लोगों की दृष्टि के साथ जोड़ा है। दुनिया में अन्य धर्म भी है, दुनिया के अन्य धर्म के अन्य भगवान भी हैं। उन्होंने अपनी बात यहाँ तक ही सीमित रखी है, ईश्वर सबका दुख दूर करता है, सबको सुख देता है। बस ये भ्रमणा सर्व सामान्य रूप से लोगों को ऐसी पकड़ा दी है, ईश्वर के भक्तों ने ही पकड़ाई है। तो लोगों के अंदर एक मान्यता फिक्स हो गई, ईश्वर मतलब कौन, सबके दुख दूर करे वो ईश्वर। ईश्वर मतलब कौन, जो सबको सुख दे वो ईश्वर। अब वो सुख किसमें है, संसार के सब साधन सामग्री दे उसी में सुख है। इसलिए सभी लोग जो है हमेशा ईश्वर के साथ अपना सुख दुख जोड़ करके और उस सुख के साथ में संसार के भौतिक पदार्थों को जोड़ करके ही ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को पूजते हैं। और उनके भक्त यही प्रचार करते हैं ऐसा। बस दुनिया के सब धर्मों में सिर्फ एक जैन धर्म ऐसा एक तरफ निकल गया है कि जिसने अपने भगवान को ईश्वर रूप में जगत का कर्ता भी नहीं माना, सृष्टि का संहारक भी नहीं माना, सृष्टि का सर्जक भी नहीं माना, सृष्टि का संचालक भी नहीं माना, जगत के सभी जीवों के दुख को दूर करने वाला भी नहीं माना, संसार के समस्त जीवों को सुख देने वाला भी नहीं माना। ये विशेषता इन्होंने विशेष रूप से दी है। इसलिए अब यहाँ जैन धर्म के अंदर अगर आप उस सुख देने वाली, दुख दूर करने वाली मिथ्या मानसिकता में से बाहर निकलो तो, अर्थात इफ यू विल जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ब्लाइंड फेथ, always and every time, if you are chanting the God, if you are worshipping the God, if you are devoting the God, anytime you have only the one aim, just keep me out from all the miseries and give me all types of happiness of the worldly things. बस एक ही बात बना करके पकड़ के रखोगे और उसी लक्ष्य को लेकर ईश्वर की उपासना करोगे तो आप हमेशा ही ब्लाइंड फेथ में रहोगे, अंधश्रद्धा में रहोगे, मिथ्या मान्यताओं में रहेंगे। प्लीज कम आउट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी। अब इस मानसिकता से बाहर ही निकलना है, हर हालत में निकलना है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, और ये कक्षा पहले प्राप्त करिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार मैंने पहले भी कहा, भगवान मानना ही पर्याप्त नहीं है, भगवान को जानना पहला अनिवार्य है और भगवान को सही अर्थ में जानना है। आपको जैसे भगवान चाहिए वैसे भगवान को नहीं मानना है। भगवान वास्तव में जैसे है वैसा स्वरूप मुझे मानना है। मुझे जैसे भगवान चाहिए मुझे वैसा नहीं मानना है, क्योंकि मैंने अपने मिथ्यात्व मोह के कारण अपनी तरफ से मात्र भगवान को सुख दुख का नियंता बना लिया है, सुख दुख देता बना लिया है। बस वो मेरी मिथ्या धारणा है। आप इसमें से बाहर निकल जाइए और कुछ नहीं करना। और वही जो है ग्रंथि भेद करने का हेतु है। मिथ्यात्व की मान्यता वहीं पड़ी हुई है, आप उसमें से बाहर निकलना अनिवार्य। अब आ गए हम बाहर। आप तो यहाँ आनंद की बात आई और परमात्मा के गुणों की बात आई। अब ऐसे भगवान के जिनके जो जो गुण है, इन सब गुणों की बात यहाँ आगे की 5वीं गाथा में करेंगे। 4थी गाथा हमने देखी है कि जिसमें अंतराय कर्म के क्षय होने से अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो तो कितना आनंद होता है। तो यहाँ अब आप जो है, तेरा सबके पास स्तवन है, खोलिए, आप देखिए 5वीं गाथा 5वें श्लोक में क्या शब्द कह रहे हैं।
हाँ जी, तो ये शब्द हमको यहाँ लिखने पड़ेंगे। कितने अर्थों में इस आनंद का स्वरूप जो बताया है। नंबर 1, अब इसके अंदर जो स्वरूप जो जैसा बताया है, एक है एकांतिक, यहाँ ये किसकी बात चल रही है पहले ध्यान दे देना कि परमात्मा आपका जो आनंद है, अब वो आनंद कैसा है, किस प्रकार का कैसा है, अब इसकी बात मुख्य रूप से चल रही है। अब वो आनंद चाहे सिद्ध भगवान का हो, मोक्ष में गए हुए, या यहाँ रहे हुए अरिहंत परमात्मा का हो। नंबर 2, आत्यंतिक। एक एक शब्द जो है आप देख लीजिए। नंबर 3, सहज होना चाहिए। शब्द के अंदर जो श्लोक है आपके पास स्तवन है, उसके अंदर शब्द लिखे हुए हैं। ये है नंबर 4, अकृत होना चाहिए। नंबर 5, ये जो है स्वाधीन होना चाहिए। नंबर 6, यहाँ पर आप देखिए, निरुपचरित होना चाहिए। निर्गंध होना चाहिए। अन्य होना चाहिए। हेतु अब देखिए, थोड़ा थोड़ा तो आपको कठिन तो लगेगा ही। प्लीज आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो आप बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे सब। अब भगवान का एक एक ये सब इनके साथ जुड़े हुए हैं सब। ये पांचवी एक ही गाथा है और एक ही श्लोक के अंदर इन सब प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है, ये देवचंद्र जी महाराज अध्यात्म योगी है, अवधूत योगी है, खुद ध्यानी है, खुद साधक है, और ध्यान साधना करके ही इन शब्दों का संयोजन करते हैं तब। तो जो इनकी अनुभूति है साथ, ये इनके अनुभव की चीज है, अनुभव की बात है कि भगवान ओहो परमात्मा आप कैसे किस प्रकार की बात कर रहे हैं, कैसे स्वरूप है आपका हे भगवान। अब बात आई एकांतिक का मतलब क्या है। बस एक अकेला आनंद 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 ही हो, अब दुख का नाम निशान न हो, दोबारा दुख आए ही नहीं और आनंद दोबारा नष्ट हो ही नहीं। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से कही है। तो ये इनको क्या है, जो अब सुख शब्द तो थोड़ी देर आप भूल ही जाना, सुख को बीच में नहीं लाना। इस आनंद के सामने सुख शब्द, गुजराती भाषा अगर किसी को आती हो तो समझ लेना कि सुख એટલે आनंद शब्दनी सामे बहुत वामणो पड़े छे। बहुत ही छोटा लगता है उसके सामने ये सुख शब्द जो है, बहुत छोटा लगता है। इसलिए एकांतिक एक ही अंत है जिसका, अब जिस घाती कर्मों का क्षय हो चुका है, ऐसा कर्म क्षय हुआ है,
अब वो सुख आनंद प्रकट हो चुका है, अब इस आनंद का दोबारा नाश नहीं होगा सब। चलो क्यों नहीं होगा? नीलिमा बहन बोलो। કારણ કે પૂર્ણ રૂપથી બધા કર્મનો ક્ષય થઈ ગયો છે. अभी और कौन सा शब्द अच्छा बोल सकते हैं? क्षायिक भाव से जो भी प्रकट होता है वो पूर्ण रूप में ही प्रकट होता है। क्षायोपशमिक भाव से जो प्रकट होता है वह हमेशा ही अपूर्ण ही रहता है, और जो क्षायिक भाव से प्रकट होता है वो पूर्ण रूप में प्रकट होता है। मीना बहन बोल सकते हैं? अच्छा, यहाँ जब भगवान को जब मोक्ष में जाते हैं तब क्षायिक भाव से पूर्ण रूप से गुण प्रकट हो जाते हैं, और क्षायोपशमिक भाव में पूर्ण रूप से गुण प्रकट नहीं होते हैं। मैंने जो बोला है वो एक परमानेंट नियम है ऐसा। अब ये परमानेंट नियम आपको लिखना बहुत जरूरी है। जब जब भी जो भी क्षायोपशमिक भाव से प्रकट होगा वह हमेशा अपूर्ण अधूरा ही होगा, और जब जब भी क्षायिक भाव से जो भी प्रकट होगा वह निश्चित रूप से पूर्ण रूप में ही प्रकट होगा, वह निश्चित रूप से अनंत रूप में ही प्रकट होगा। और जो अनंत है उसी को पूर्ण कहते हैं, जो पूर्ण हो उसी को अनंत कहते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात। दीपक भाई ने देखो गाथा खोल के दी है सबको। दीपक भाई शेयर करो स्क्रीन ऊपर, बधाने आप भी दो। तो ये विशेषता देखिए, परमानेंट प्रिंसिपल है। आपके घर में जो है ना बिल्कुल मार्बल पर लिखा हुआ होना चाहिए, देयर विल बी नो चेंज। हाँ जी, अब क्षय शब्द का क्षयोपशमिक मतलब क्या समझा आपने? देखिए फिर थोड़ा कर्म शास्त्र बीच में आएगा। जिन कर्मों का क्षयोपशम होता है तो क्या होता है, उसमें दो शब्द है, क्षय और उपशम। अब जिसका भी थोड़ा सा, तो ये क्या होता है, ये कर्म है। अब आपने देखा अब इतना भाग क्षय हुआ है तो ये हो गया क्षयोपशमिक। अब 20% 30% जो है क्षय हुआ है, 70% अभी बाकी है, वो क्षय नहीं हुआ है। इस तरह से क्षयोपशमिक के अंदर कोई गुण अनंत रूप में पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो है, अब ये क्षायिक भाव कहते हैं इसको। अब ये कब होता है, स्वयं आत्मा 8वें गुणस्थान पर आकर डिसीजन कर लेती है, फाइनल अंतिम डिसीजन हो जाता है। अब आज से मैं जिन कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करूंगा संपूर्ण क्षय करूंगा, अब थोड़ी थोड़ी नहीं करूंगा। आज दिन तक मैंने थोड़ी थोड़ी की थी, आज दिन तक मतलब इससे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा क्षय निर्जरा की थी, थोड़ी थोड़ी निर्जरा करके थोड़ा थोड़ा ही गुण प्रकट किया। अब आज से मैं पूर्ण रूप में मतलब क्षायिक भाव से करूंगा। तो क्षायिक भाव में क्या, 100%, 100%। अब उसमें क्या करेंगे, ये 1% भी कम नहीं रखेंगे। जो क्षायिक भाव में होगा वो पूर्ण रूप में होगा। वो कितने रूप में होगा, तब जाकर के वो क्षायिक भाव से होगा, वो अनंत स्वरूप में होगा। इसलिए इन्होंने कहा यहाँ पर श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंदरे। जो जो गुण है वो अनंत रूप में प्रकट हुए हैं, जितने गुण हैं सभी अनंत स्वरूप में प्रकट हुए हैं, जितने गुण हैं उनका अनंत प्रमाण प्रकट हुआ है। जो गुण प्रकट हुए हैं अब वो अनंत काल तक रहने ही वाले हैं। जो गुण प्रकट हो चुके हैं
अब दोबारा उन गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म नहीं आएगा, इसलिए वो अनंत स्वरूप में पूर्ण रूप में प्रकट हुए हैं। अब मैं पूछने जाऊं, बुलाने जाऊं तो वापस नहीं बोल पाओगे, लेकिन ध्यान देना इन शब्दों पर, क्योंकि ये शब्द बरोबर आपको समझने हैं। तो यहाँ पर इनकी बात चली है। अब जिसको वो 8वें गुणस्थान पर आकर के अब ये फाइनल डिसीजन करते हैं। क्या रहा, आपने देखा है ना, गुणस्थान जो चल रहे थे, तो गुणस्थान के अंदर यहाँ पर ये है 8वां गुणस्थान। यहाँ से वो क्षपक श्रेणी प्रारंभ करते हैं। ये आपको कभी भी ख्याल आना चाहिए, क्षपक श्रेणी मतलब क्या? ये क्षपक श्रेणी, अब फिर वो 9वें पर जाएंगे, 10वें पर जाएंगे, 12वें पर जाएंगे। ये 10वां है, ये 9वां है, ये 10वां है, फिर सीधे 12वें पर वितरागी हो जाएंगे। अब ये 13वें गुणस्थान पर यहाँ की ये कक्षा आ जाएगी। फिर 14वें गुणस्थान, 14वां गुणस्थान सिर्फ है किसके लिए? 4 अघाती कर्मों का क्षय करने के लिए 14वां गुणस्थान बचा है। 4 घाती कर्मों का क्षय करके वो 13वें गुणस्थान पर आ चुके। अब बचे हैं जो 4 अघाती कर्म, एक थोड़ा सा टाइम, बस 5 रस्वाक्षर जितना समय बचा है 14वें गुणस्थान पर उन 4 अघाती कर्म की प्रकृतियों का क्षय करके अब वो सीधे मोक्ष में चले जाएंगे। और जब सीधे मोक्ष में चले जाएंगे, अब वो आनंद कितना प्रकट होगा, सब क्षायिक भाव का। ये क्षपक श्रेणी क्यों होती है? क्षपक श्रेणी का मतलब ही ये है कि अब जिस कर्म की प्रकृति का क्षय करो 100%, संपूर्ण करो, अब कोई बाकी नहीं रखनी है। तो 9वें गुणस्थान पर यहाँ आए तो इन्होंने यहाँ पर कितनी 12 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। 10वें गुणस्थान पर 1 कर्म प्रकृति का क्षय किया। लास्ट मोहनीय की 28वीं प्रकृति यहाँ क्षय हो गई, वितरागता प्रकट हो गई, वितरागी बन गए। तो वितरागता पूर्ण रूप में प्रकट हो गई, वितरागता अनंत रूप में प्रकट हो गई। अब सर्वथा राग द्वेष चला गया। अब अनंत का मतलब पास्ट लाइफ, भूतकालीन अनंत शब्द का अर्थ करेंगे तो अनंत अनंत काल से जो राग द्वेष था, जितना राग द्वेष था, जितने राग द्वेष का प्रमाण था, अब वो सर्वथा संपूर्ण नष्ट हो गया, क्षय हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। वो अनंत वितरागता आ गई। अब पूरे 14 राग लोग को सर्वत्र जहां भी देखे किसी के प्रति अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होगा, तो वितरागता का आनंद होता है। कितना आनंद होता है। ये कक्षा यहाँ पर आई, इसलिए यहाँ क्या बोला है? एकांतिक आनंद। एकांते आनंद ही आनंद है। अब एक का अंत आ गया, किसका? मोहनीय कर्म का अंत आ गया, अंतराय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से अंत आ गया। अब वो आनंद जो है वो अनंत रूप में प्रकट हो गया है। ये शब्द यहाँ पर दिया। अब उसको कहते हैं आत्यंतिक। दूसरा शब्द देखिए यहाँ पर है आत्यंतिक। ये आत्यंतिक का मतलब क्या हुआ है? बस यहाँ पर अत्यंत प्रमाण में जिसका अंत आ चुका है, तो वापस दोबारा कोई दुख नहीं आएगा। ये मोहनीय कर्म, यांत्राय कर्म फिर से दोबारा प्रकट नहीं हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर क्या है, क्षायोपस्मिक वालों को आज निद्रा की, कल फिर कर्म का बंद होता है, आज निद्रा की, कल फिर कर्म का बंद होता है, थोड़ी निद्रा की, ज्यादा कर्म का बंद हो जाएगा, ज्यादा कर्म निद्रा की, कल फिर थोड़ा कर्म बंद हो जाएगा। ये हमारी साइकिल चल रही है। साहब पर्युषण आते हैं, हम अठाई भी कर लेते हैं, हम व्रत भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? फिर पारणा करने के बाद फिर वही राग द्वेष, फिर वही राग द्वेष, फिर उसी चक्कर में चले जाते हैं, फिर कर्म का बंद होना शुरू हो जाता है। ये कक्षा हमारी ऐसी बन रही है साहब। तो आत्यंतिक शब्द को बिल्कुल इन्होंने प्रकट किया है। अब ये आत्यंतिक मतलब इससे, अब इससे ऊपर का सुख ही नहीं है, इससे ऊपर का आनंद नहीं है साहब।
यहाँ जो आनंद प्रकट हो गया या यहाँ जो सिद्ध परमात्मा को जो आनंद प्रकट हो गया, अरिहंत परमात्मा को भी ये कितना है, ज्ञानानंद है, दर्शनानंद है, चारित्रानंद है और वीर्यानंद है, परमानंद है, चिदानंद है। ये आनंद जो है अब कैसा है, आत्यंतिक कक्षा, इससे ऊपर नहीं है ऐसा, बस इससे ऊपर का आनंद किसी को नहीं होता है। अब ये अत्यंत ऊंची कक्षा का जो अंतिम कक्षा का आनंद है वो जिस किसी को भी प्राप्त हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन किसको, मोहनीय कर्म का, अंतराय कर्म का 100% पूर्ण रूप से क्षय करेंगे उनको ही, अब दूसरे को नहीं होगा सर। तो ये जो यहाँ पर है अब आत्यंतिक कक्षा का जो है, बस ऐसा जो आनंद प्राप्त कर लिया अब वो सभी करेंगे, सभी क्षायिक भाव से करते हैं तो सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। अब जो भी मोक्ष में गए, कितने मोक्ष में गए, अनंत मोक्ष में गए, अनंत मोक्ष में गए, सबका आनंद एक सरीखा, अनंत अरिहंत बने, सबका आनंद एक सरीखा। अभी पांचों महाविद्या में कितने भगवान विचर रहे हैं, 20 भगवान, सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, स्वामी आदि 20 तीर्थंकर का इक्वल, एक सरीखा, एक जैसा, एक समान स्वरूप है। गुणों में भी सबका स्वरूप एक समान है। अब वहां पर प्रत्येक की आत्मा का आनंद भी अनंत स्वभाव में प्रकट है। 19-20 नहीं बोलना है आपको, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का ज्यादा नहीं। तो जो आज सिमंदर स्वामी का है, कल यहाँ महावीर स्वामी का था, तब भी एक समान, एक तरीका, एक जैसा। इसलिए हमको भगवान को उनके मूल गुणों के स्वरूप में पहचानना है, हमको नाम से महत्व नहीं रखना है। लोग अपनी तरह से नाम का स्वार्थ रख के बैठते हैं, जिसके साथ में जितने चमत्कार की घटनाएं ज्यादा सुनी हुई है, बनी हुई है, अब उनका नाम ज्यादा लेकर अपना मोह जोड़ देते हैं। नहीं, मैं तो शंखेश्वर पाठनाथ भगवान का ही जाप करता हूँ, नहीं, मैं तो शंखेश्वर पाठनाथ भगवान को ही मानता हूँ, नहीं, मैं तो शंखेश्वर की यात्रा करने ही जाता हूँ। क्यों भैया, पास में दूसरा तीर्थ है वहां, नहीं, शंखेश्वर का ही करता हूँ। फिर दूसरे भगवान तो हमारा कुछ करते तो नहीं है ना, सुविधिनाथ नहीं करते हैं, सुपार्श्वनाथ नहीं करते हैं, वो तो हमारा कुछ भी नहीं करते हैं, मैं तो शंखेश्वर का। ये लोगों की मिथ्या धारणाएं हैं। ऐसा मिथ्या तो लोग बना के बैठ जाते हैं। क्या करेंगे, अंधश्रद्धा। अब उन्होंने क्या किया है, बस भगवान को अपने सुख दुख के लिए छोड़ लिया, भगवान को सिर्फ अपने सुख दुख के लिए माना। उनको न तो किसी भगवान से मतलब है, न किसी परमात्मा के शुद्ध स्वरूप से मतलब है, किसी से कुछ। ये गलती हमको अब नहीं करनी है। अब हम ग्रंथि भेद करके निकले, अब हम सम्यक दर्शन की कक्षा में आगे बढ़े हैं, हम उनको ये गलती नहीं करनी है सर। अब आगे नंबर 3 पर क्या है, सहज। ये आनंद कैसा है, सहज होना, नेचुरल होना, स्वाभाविक होना, लाना पड़े, ढूंढना पड़े। इस तरह का आनंद आए तो फिर आएगा और जाएगा। जो जाता है उसको लाना पड़ता है, जो आता है वो टिकाना पड़ता है कि ये कल चला जाएगा। जी नहीं, यहाँ क्यों नहीं जाता है, क्यों परमानेंट बना रहता है, क्या कारण है? चलो राहुल जी, हाँ बोलिए। क्योंकि ये सहज है, स्वाभाविक है, इसको लाना नहीं पड़ेगा। इसको अभी 2 मिनट पहले बात हुई है, क्षायिक भाव से प्रकट हुआ है, वो आत्यंतिक है, एकांतिक है। एक से दूसरे को जोड़िए ना, फिर इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अब अर्थ आपको बनाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा। वो आपको ध्यान में रखना है, कैसे जो है ये सहज मतलब क्यों हो गया है, क्षायिक भाव से जो प्रकट हो गया है, आत्यंतिक कक्षा, दोबारा आनंद जाएगा नहीं, दोबारा कर्म
का आवरण आएगा। दोनों अवस्था में, इधर अगर अरिहंत है, आज सिमंदर स्वामी आदि अरिहंत है तो भी, और मोक्ष में चले गए तो। अभी यहाँ सिमंदर स्वामी, अभी कितना उनका आयुष्य बाकी है? 1 लाख पूर्व का आयुष्य बाकी है। 1 लाख पूर्व तक अभी सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहुन स्वामी, सुबाहु स्वामी, ऐसे 20 तीर्थंकर इस समय सशरीरी शरीर में है, शरीर में जी रहे हैं और शरीर में रह करके ही वो देशना दे रहे हैं। लेकिन ये चारों घाती कर्म क्षय हो चुके हैं, अब उनको वापिस दोबारा कर्म बंध नहीं होगा। अब दोबारा कर्म बंध नहीं होगा तो दोबारा उनका आनंद चला नहीं जाएगा। साहब थोड़ा ध्यान देना, समझे कि नहीं? और शब्द भी बरोबर पकड़ना, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो सहज है, सहज किसको कहेंगे साहब? क्षायिक भाव से प्रकट हुआ नेचुरल सहज। सुबह है और दोपहर को नहीं है, दोपहर को है और शाम को नहीं है, शाम को है और रात को नहीं है, जी नहीं। इसके लिए अब सुख दिन रात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं। एक महिला ने बताया, महाराज मैं दिन में तो इतनी अच्छी रहती हूँ साहब, लेकिन रात होने पर मेरे को डर लगना शुरू हो जाता है। मैंने कहा किससे? रात मतलब क्या, अंधेरे से डर लगता है? तो आप एक काम करो, दिन में भी थोड़ा अंधेरा करके रहने लगता। नहीं, अंधेरा हुआ कि मेरे को डर लगना है, अंधेरा हुआ कि मेरे को डर लगना शुरू। तो मैंने कहा आपके लिए दिन में भी सूर्य कैसे उगाया जाए? उनके पति को कहा भाई एक बड़े जो है हेलोजन ला करके घर में लगा दो, दिन भर जो है इनको सूर्य, रात को भी सूर्य दिखाई दे। हाँ तो महाराज करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। किस बात का डर है मालूम नहीं, किसी से डर नहीं है, लेकिन रात होते ही अंधेरा होने से डर लगता है। अब कुछ लोगों ने ऐसी मानसिकता बना ली है और ऐसी मानसिकता से डरते नहीं है साहब। रूप में अपना जो स्वरूप प्रकट कर लिया है, अब उसमें कोई कक्षा बीच में नहीं आएगी। अब ये सहज, जो सहज होता है ना वो हमेशा साथ रहता है, जो सहज होता है वो स्टेबल रहता है, सहज होता है वो स्थिर रहता है, सहज होता है वो चला नहीं जाता है, सहज होता है वो हमेशा तक रहता है, फिर उसको लाना नहीं पड़ता है। क्या लें? तो ये जो है देखिए, आनंद गंजी ने भी ये पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में गाया, स्वामी गुण सागरो सहज सुख सागरो। सहज, ये सहज शब्द का प्रयोग करके पार्श्वनाथ भगवान की स्तवना की है और ऐसी अद्भुत स्तवना की है उन्होंने। वो सहज रूप में, हे परमात्मा आप इतने सहज हो गए हो, इतने नेचुरल हो गए हो, और आपको तो जब भी चाहे तब हाजिर है। आप हमेशा ही आनंद में रहते हो, आप तो हमेशा ही मस्ती में रहते हो। आपके लिए कभी कोई कम ज्यादा बनेगा कुछ नहीं। कम ज्यादा किसको होगा? हमारे जैसे को, जो क्षायो पश्चिमी भाव वाले हैं उनके लिए रोज कम ज्यादा होने वाला है। क्या है? सब सुबह में अच्छा है, दोपहर को खराब है, सुबह में अच्छा है, दोपहर को है, शाम को ऐसा है। ये हमारे लिए हो सकता है, उनके लिए नहीं ऐसा। अब यहाँ पर ये क्या कहा है? अकृत। अब चौथे शब्द को यहाँ पर देखिए, अकृत, किसी का किया हुआ नहीं है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। किसी ने कुछ बना के दिया और खाए तो पत्नी अच्छा लाडू बना करके देवे और पति खाए तो राजी होवे, तो पत्नी पूछती है कैसा लगा, कैसा लगा? अब पति उसका वर्णन करे, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। अब ये दोनों ही अपने आप में जो है एक हाँ एक ना, इस तरह से चलता रहे। तो यहाँ क्या है? भगवान का सुख जो आनंद है वो अकृत है, किसी का किया हुआ नहीं है, किसी ने करके दिया हुआ नहीं है, किसी का बना करके दिया हुआ नहीं है, सहज के साथ में अकृत है। एक दूसरे शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए सब। नंबर 5 पर क्या बताया है? स्वाधीन। मतलब क्या हुआ? पराधीन नहीं है। Actually, how can you connect सहज with अकृत? हाँ जी, सहज होना और अकृत किसी का किया हुआ नहीं है, किसी ने बनाकर नहीं दिया है,
कोई आपको बना कर दे, पराये का किसी का किया हुआ नहीं है, ये अर्थ बैठाइए उसके साथ में, समझे, तब आपको ख्याल अकृत। और फिर वो अपने आप में जो सहज, मतलब किसको, सहज शब्द का अर्थ है स्वाभाविक है, सतत आपके साथ में है, सतत आपके आनंद में है। अब क्या है, स्वाधीन, स्व कौन है, आत्मा, और अपनी आत्मा के अधीन है, पराये किसी के अधीन नहीं, शरीर के अधीन नहीं, पर पुद्गल पदार्थों के अधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं है, मन के अधीन नहीं है, आहार के खाने पीने की वस्तुओं के अधीन नहीं है, उनके साथ मत जोड़िए किसी के साथ। इसलिए बिल्कुल कैसा कहा है, स्वाधीन, पराधीन नहीं होना। हमारे पास हमारा क्या है, जो सुख होता है वो पराधीन होता है, पर पदार्थ के अधीन होता है। गाड़ी आप बोलेंगे मेरी गाड़ी 1 करोड़ की है, बहुत अच्छी बात। अब गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई तब क्या करेंगे आप, नहीं चल रही है तब क्या करेंगे आप, अच्छी कितनी भी हो तब क्या होगा सर। शरीर पुद्गल, आपका शरीर आपका निरोगी स्वस्थ है और आप सुख रूप से जीवन जीते हो, वहां तक ठीक है, नहीं चलेगा तब क्या करेंगे, हाथ पैर नहीं चल रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, अब क्या करना सर। ये शरीर का निमित्त है, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आनंद जो है, सुख पराधीन हो जाए तो भी दुख है, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर ये बात है कि पराधीनता मत रखिए, स्वाधीनता रखिए, ये विशेषता है। आइए इधर क्या है, निरुपचरित। हाँ जी, ये देखिए श्लोक के अंदर जो स्क्रीन पर आपको दी गई है, इसी के अंदर इन्होंने निरुपचरित, इट इज नॉट इमेजिनेशनल थिंग, ख्याल है कि नहीं। अब ये इमेजिनेशनल नहीं बताया है, क्या मतलब जिसकी कल्पना की जाए, ऐसा ये काल्पनिक नहीं है, इट इज रियलिटी नॉट इमेजिनेशन। आत्मा भी इमेजिनेशनल चीज नहीं है, तो आत्मा के गुण भी इमेजिनेशनल चीज नहीं है। आत्मा भी वास्तविक है तो गुण भी उसके वास्तविक है, ये ध्यान रखिए आप। दोनों तरफ से इसको आपने समझना है। आत्मा की कक्षा बिल्कुल जो है वास्तविकता से, रियलिटी है। रियलिटी अब कैसे, हमने अनुभव नहीं किया, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिमंदर स्वामी तो कर पा रहे हैं ना। हमारे आवरण है, उनके तो आवरण नहीं है ना, तो वो तो कर पा रहे हैं। तो इसलिए उनके एंगल से आप बोलना, हमारे एंगल से मत बोलना। हमारे एंगल से लेने जाओगे तो इस सब का अपोजिट वर्ड देना है। पारुल बहन, प्लीज राइट डाउन द होमवर्क, गिव ऑल द अपोजिट वर्ड्स फॉर ऑल दीज वर्ड्स which we are using for the Siddhant and for Tirthankaraj, what type of these, and if you are using for us, then the opposite word you should use for us. નીલિમા બેન, તમે શોધીને લાવજો કાલે અને લખીને લાવજો, પછી એનો અર્થ શું થાય, ઊંધાનો અર્થ, અને અહીંયા આ શબ્દો છે પરમાત્મામાં જ ઘટે, એનો અર્થ શું થાય છે। क्यों हमको ये कक्षा कल प्राप्त करनी है। हमारे पास जो है इस समय सुख कैसा है, पराधीन है, कैसा है, कृत है, कृत किया हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है सामने। ये बात वहां इसके साथ जोड़िए, समझिए। निरुपचरित का मतलब ये काल्पनिक नहीं है साहब, आप कोई कल्पना के साथ मत जोड़ना, ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर निर्द्वंद है। अब ये निर्द्वंद शब्द का जो प्रयोग किया है साहब, पर द्रव्य के संयोग से जन्य नहीं है। निर्द्वंद का मतलब, अब पर द्रव्य कौन है, पुद्गल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, धर्मास्तिक का है, अधर्मास्तिक का है। अब आकाश को कभी आनंद होता है क्या? आकाश को कभी ऐसा लगा कि मेरे अंदर अनंत अनंत जीव रहते हैं, तो उसको कब आनंद आया? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं आ रहा है आकाश को आनंद? बोलो कांति भाई, क्यों नहीं आ रहा है? पुद्गल है इसलिए। आकाश को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? धर्मास्तिक काय को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? इतने बड़े समुन्द्र को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? इतनी अनंत मछलियां मेरे अंदर आराम से रह रही है, मैं सबको रख रहा हूँ। पाठिया जी बोलिए, क्या लग रहा है?
साहब जी वो तो एक ही पुद्गल अस्तिका है, एक ही गुण है उनका। आकाश को पुद्गलास्तिका नहीं कहना नहीं, है, एक गुण है उनका बस। उससे मतलब नहीं, आप ऐसे नहीं बोलेंगे। बोलो पारुल बहन, व्हाट इज द प्रॉपर आंसर? It is Pudgal, it is not Chaitanya. It is not Pudgal. आकाश इज नॉट पुद्गल। 108 नवकार आपको गिनने पड़ेंगे। अजीव है, हाँ जी, आकाश अजीव है, धर्मास्तिकाएं अजीव है, अधर्मास्तिकाएं अजीव है। नाउ इट इज प्रूवन दैट who is feeling this type of आनंद, he is आत्मा। it is only the आत्मा। जो आत्मा नहीं है वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकती है, जो आत्मा है वही आनंद का अनुभव कर सकती है, दूसरा नहीं। साहब बोलो, योगी बहन दोनों सेंटेंस बोलिए प्लीज, बोथ द साइड, वाइस वर्सा एंड दिस। बोलो बोलो, नीलिमा बहन बोलो। જે જીવ છે એને આનંદ છે અને જે અજીવ છે એને આનંદ નથી। दोनों को दो दो सेंटेंस बोलो ना, दो दो सेंटेंस बोल करके 4 बनाना है। प्रज्ञा शाह बोलिए। આકાશ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય અજીવ છે અને તેને આનંદ નથી। આત્મા જીવ છે અને તેને આનંદ છે। 4 सेंटेंस गिन के बोलना है, सही। જેને આનંદ છે તે જીવ છે, જેને આનંદ નથી તે અજીવ છે, જે જીવ છે તેને આનંદ છે અને જે અજીવ છે તેને આનંદ નથી। यहाँ पर आप देखिए, निर्द्वंद का सीधा तात्पर्य क्या है? पर द्रव्य से बनाया हुआ नहीं है। ये जो अकृत का अर्थ है ना, किया हुआ नहीं है, यहाँ पर द्रव्य के संयोग से नहीं है। क्या है? निर्द्वंद, द्वंद रहित है, तो निर्द्वंद में किसी के निमित्त से नहीं, किसी के से। एक राजा को पूछा गया, साहब इतना इतना सब कुछ जो है बड़ा युद्ध कर रहा था, बहुत युद्ध करके, when the Sikandar was coming in India and he want to conquer the whole India, for that purpose he was doing war and war again and again, you see। जब उसको पूछा गया कि why you are doing this type of war everywhere, what is the reason, what you want to get from this? तो उसको ये जब पूछा तो बड़ा चकरा गया, भाई साहब मैं क्या जवाब दूं इसका। नहीं बोले, यू मस्ट गिव द आंसर, बिकॉज जस्ट यू आर जो है, यू आर फाइटिंग इन दिस टाइप ऑफ वॉर, यू आर किलिंग द lakhs of people in this war and you are winning one by one states and you are going front again and again, so what is your aim, what do you want to achieve, you see। वो बोलता है बस मुझे मजा आती है, मैं लोगों को युद्ध में हराता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है सब, मैं इसमें जो है लोगों को हराता जाता हूँ, एक के बाद एक दूसरे राज्य को मैं जीतता जाता हूँ। तो बोला उनको, जस्ट इफ यू वांट टू सेटिस्फाई योर ओन ईगो, दैट इज योर गोल। डू यू वांट टू ओनली सेटिस्फाई योर ईगो? क्या मिलने वाला है आपको? जब एक संत महात्मा ने सामने चलकर पूछा, सिकंदर जब आप मरोगे तब क्या साथ में ले जाओगे? ये सारे राज्य क्या आपके साथ आएंगे? क्या ये धनमाल मिलकर सब आपके साथ आएगा? क्या मरते टाइम क्या ले जाओ? सिकंदर ने कहा कि नेवर आई थॉट दिस थिंग्स, यू सी, मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं मरूंगा। क्या होती है मृत्यु, क्या होती है? सिकंदर ने जवाब दिया, जब मौत भी आएगी तो मैं उसको भी तलवार से उड़ा दूंगा। तो क्या आप कभी मरोगे ही नहीं? विल यू लिव परमानेंटली हियर? क्या आप यहीं पर परमानेंट रहोगे? सिकंदर ने कहा, मौत मेरे से डरती है, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। कांति भाई जरा हम जाओ ऐसे बोलने वाले, अपने अहंकार की भाषाओं को बोलने वाले इस दुनिया में से चले गए साहब। इस दुनिया में से जब जा रहे थे तब उनको उनके ही शब्द सुनाए गए। उस जमाने में रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन जब जा रहे थे संसार छोड़कर तब उनको उनके ही शब्द सुनाए गए। अब क्या हो रहा है? कहाँ गई आपकी तलवार? आप मृत्यु का गला काट करके आप उसको वापस क्यों नहीं भेज देते हो?
आप खुद क्यों मर रहे हो साहब? ये दुनिया के अंदर दूसरा कोई भय और डर हो या ना हो, हर व्यक्ति को मृत्यु का डर तो अवश्य लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, अरिहंत को, केवली को, साधु साध्वी को, आचार्य उपाध्याय जी को, जो इस कक्षा में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, अब उनको कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। उनको कुछ भी नहीं लग रहा है कि वो एक ही बात समझते हैं, वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं। इस प्रकार का आनंद जो उनको है, तो ये आनंद जो है निर्द्वंद है, निर्द्वंद है। अकृत में और निर्द्वंद में क्या फर्क है? ये पराय का क्रिया हुआ नहीं है दूसरों का, और ये जो है पर द्रव्यों के संयोग से बना हुआ नहीं है, ये है निर्द्वंद। दो इकट्ठे होकर के नहीं बना है, ये इनको अपनी तरफ से ये ख्याल आ जाएगा, समझे, तो वो समझ जाएंगे अपनी तरफ से। चलो अब दूसरे दो शब्द इसमें क्या है? अन्य। अन्य शब्द का अर्थ भी बड़ा अच्छा लिया है इन्होंने। अन्य शब्द क्या है कि ये इनका अन्य के अंदर नहीं है, खुद अपने अंदर जो परम आनंद है वो दूसरों में नहीं दिखाई दे रहा है। जो इनके समान कक्षा के होंगे उनमें ही आएगा सर, जो उनके जैसे बनेंगे उनमें ही आएगा, और किसी में नहीं आएगा। तो ये बड़ा अच्छा शब्द है यहाँ पर। तो इन्होंने अपनी तरफ से क्या माना है कि भाई अन्य शब्द के साथ जोड़े, तो कैसे जोड़े? क्योंकि सर्व सामान्य लोग जो है क्या करते हैं, सुखों के, क्योंकि संसार में लोगों को आनंद से मतलब नहीं। જેને તમે ગુજરાતી ભાષામાં મજા કહો છો ને, મજા, એનો જ मतलब આનંદ થાય ખરો કાકા? આજે तो बहुत मजा आवे, આજે बहुत मजा आवे। ये मजा शब्द क्या है? ये भी आपके अन्य है, पर में है। खावानी बहुत मजा आवे, फरवानी बहुत मजा आवे। अब ये खाने की मजा, पीने की मजा जो है, घूमने की मजा, ये सब पर पदार्थ, पर निमित्तक है। तो इनको जो है कोई अन्य से तो मतलब ही नहीं है सब, इनका सुख दुख कोई अन्य में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आप पहले इसको सुख शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ही ज्यादा अच्छा होगा, समझेंगे। क्योंकि सुख में शब्द जोड़ दिया तो फिर आप आनंद को भूल जाओगे। आनंद में और सुख में इतना गैप है, इतना डिस्टेंस है, वो आप समझने की कोशिश करिए। तो ये जो निर्द्वंदता है और अजीव द्रव्य का संयोग उसमें नहीं है, पर द्रव्य का कोई निमित्त नहीं है, और किसी के संयोग से बनने वाला नहीं है, इस कारण वस्तु के कारण को प्राप्त करके ये ऐसा उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी मत समझे कि नहीं। अब इसके साथ शब्द अहेतुक, ये पर्पज विथ पर्पज है कि विदाउट पर्पज है? ये जो आनंद प्रकट हुआ है सिद्ध में, तो ये क्या है? कोई विदाउट पर्पज है कि विथ पर्पज है? किस हेतु से प्रकट हुआ है? कोई हेतु है इसमें? कुछ नहीं। जब हेतु होता है, कारणिक निमित्त होता है, तो वो कर्माधीन होता है, और जब कर्म संपूर्ण क्षय हो जाता है तो निर्होतुक रहता है। अब भगवान सहज रूप से हमेशा ही आनंद में रहते हैं। आज आप महाविद्य में चले जाओ तो सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान हमेशा ही आनंद में रहते हैं, सदा ही आनंद में रहते हैं। कोई आकर के पूछता है कि भगवान आप तो हमेशा ही आनंद में रहते हो, सुबह भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं, कभी भी आते हैं, तो आप तो हमेशा ही आनंद में रहते हो, क्या बात है? तो भगवान कहेंगे भाई अब मेरे को दुख का तो कारण ही नहीं, दुख का कारण कौन है? कर्म है, तो वो तो है ही नहीं बीच में, तो कोई बाधा तो बन ही नहीं रहा है, समझे कि नहीं। इतना परम आनंद कक्षा का विशेष रूप से है। पीना, लास्ट शब्द यहाँ पर ये दिया है, 10वां है पीना। मतलब क्या है इसका शब्द? पुष्ट है, प्रबल है, सॉलिड है, क्या है? अब ये आनंद जो है इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है, पुष्ट आलम्बन है इसका, प्रबल आनंद है। तो ऐसा परम आलम्बन जो है
न तो कभी घटता है न बढ़ता है। ऐसा मतलब क्या हुआ, इसके अंदर घटना बढ़ना कुछ नहीं होगा, कम होना ज्यादा होना कुछ नहीं होगा था। आप ये मत समझिए कि आज केवल ज्ञान हुआ है तो आज जो आनंद है वो कल ज्यादा बढ़ेगा, परसों ज्यादा बढ़ेगा, महीने अगले महीने और ज्यादा बढ़ेगा, साल भर के बाद और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। ख्याल है? या कल यहाँ से ये मोक्ष में जाए, सिद्ध बने तो ज्यादा बनेगा, ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा स्टेडी एंड स्टेबल जो होता है एक सरीखा होता है, एक सरीखा। महावीर स्वामी भगवान दीपावली की अमावस्या की रात्रि में निर्वाण पाकर मोक्ष में गए। अब गए हुए उनको आज कितने 2548 बरस 2548 years आर ऑलरेडी पास्ड अवे। अब उस दिन उनका आनंद ज्यादा था कि आज ज्यादा है? जब मोक्ष में गए दीपावली की अमावस्या की रात्रि के दिन, तो उस दिन उनका आनंद ज्यादा था कि आज आनंद ज्यादा है, कि उस दिन कम था और आज ज्यादा है? ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं। ध्यान रखिए, पीना मतलब कुछ है, परमानेंट तो है लेकिन एक सरीका है, स्टेडी एंड स्टेबल है। अब सिद्ध हुए, भगवान मोक्ष में गए या यहाँ हुए, यहाँ थे तब भी उतना ही और मोक्ष में गए तब भी उतना ही। कोई फर्क पड़ा, कम ज्यादा हुआ क्या? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? पारुल बहन बोलो, क्या हुआ? यहाँ अभी सिमंदर स्वामी 1 लाख पूर्व तक यहाँ पर इस शरीर में है। अभी इनका आनंद कम है और कल मोक्ष में जाएंगे तब बढ़ेगा, या मोक्ष में जाने के 100 साल बाद बढ़ेगा? धीरे 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 धीरे। ये हमारी लैंग्वेज होती है ना लोगों के अंदर, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा मोक्ष में होता है क्या? नहीं साहब, कभी नहीं होता है। वहां ये शब्द ही नहीं है साहब। तो जब से गए हैं, दीपावली की अमावस्या की रात्रि से गए हैं, तब से आज 2548 बरस हो गए। आज दिन तक उनका आनंद एक सरीखा, एक जैसा है। कितने वर्षों तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। वो वहां खुद अपने तरफ से मोक्ष में कितने काल रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। आनंद कितने काल तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। कोई कम ज्यादा नहीं होगा, न घटेगा न कम होगा, न वापस चले आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतनी बड़ी विशेषता है, सोचिए समझे कि नहीं। इतना आनंद जब उनको वहां पर है तो कितनी बड़ी बात है, सोचिए। तो ये कक्षा है परम आनंद की। अब मैं क्या करूं? अब बोलिए साहब, अब क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम कहां से लाएंगे? चलो जल्दी करिए। महाराज साहब, ये 2 सवाल जो है ना, निर्द्वंद और आत्यंतिक का मतलब क्या होता है? आत्यंतिक और निर्द्वंद। मैंने पहले ही आपको क्या कहा था? आत्यंतिक मतलब अब इससे चढ़िया था, इससे ऊपर वाला तो है नहीं कुछ, इससे और ज्यादा कुछ है क्या? ये आत्यंतिक की कक्षा अंतिम कक्षा आ गई, अब इससे ज्यादा नहीं है। और ये शब्द है निर्द्वंद। अब निर्द्वंद किसके साथ होता है? अन्य किसी जीव या अन्य किसी पर के संयोग से बढ़ना बढ़ना, घटना बढ़ना कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है था। उनको कोई संबंध ही नहीं है था, पर पुद्गल या अन्य द्रव्यों के साथ उनका कोई संबंध। इन 10 एडजेक्टिव, ऑल दिस टाइप ऑफ 10 एडजेक्टिव, बस एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा फर्क करके आप एक दूसरे के रिलेशन में भी जोड़ेंगे तो भी एक दूसरे के जैसे लग जाएंगे। पारुल बहन, साहब जी, can you give like one line definition for निर्द्वंद and अन्य? हाँ जी, निर्द्वंद के अंदर जो है अन्य जीव या अजीव या कोई संयोग निमित्त का कुछ भी नहीं है। अन्य के अंदर दूसरे के द्वारा किया दिया हुआ नहीं है, ये खुद का है ना, अपना खुद का है। ख्याल है कि नहीं? किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। एक बेटे को माँ बनाकर दे तब जाकर उसको आनंद आता है।
अब यहाँ तो भगवान को कोई बनाकर तो देता ही नहीं है, किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है। कुंचल बहन, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ साहब जी, मथेण वंदामी। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो उनका वो शाही भाव रहता है ना, 8वें गुण स्थानक पर रहते हैं। दीक्षा लेते हैं तब नहीं, दीक्षा लेते हैं तब तो अभी भी क्षायोपशमी की है। दीक्षा लेते हैं तब तो वो अभी साधना करेंगे तब, और साधना करने के अंदर जब वो क्षाई के भाव के अंदर जाना है, उनको क्षपक श्रेणी का आरोहण करेंगे, और क्षपक श्रेणी का आरोहण करेंगे, फिर तो उनको 48 मिनट में तुरंत ही केवल ज्ञान होने वाला है। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, 12.5 बरस तक वो अपनी साधना करते रहे। अब तुरंत दीक्षा लेकर के उन्होंने क्षपक श्रेणी प्रारंभ नहीं की, अभी विहार विचरण वगैरह चलेगा, उनके खुद के कई कर्म बाकी है, उनको भुगतना है उनको, तो उनको समय तो लेना पड़ेगा साहब, ये विषय। कृतज्ञोस्मि महाराज, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? महाराज साहब, मैं ये जो वर्ड्स जो है ना जैन फिलॉसफी के, उसमें मैं देखता हूँ तो कई बार ये शब्द के आंसर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी कोई जैन शब्दकोश की जो भाषा हो उसके अर्थ बता हो सके, शायद आप ही लिख सकोगे ऐसी बुक जिसमें अर्थ हो, तो हम ये उसका उपयोग कर सकें। अवेलेबल है, ग्रंथ अवेलेबल है, मिलते हैं। हाँ? ऐसे जैन पारिभाषिक शब्दकोश है, दूसरे भी शब्द है, लेकिन यहाँ इनकी जो ये शब्दकोश की बात है, इनके शब्द देवचंद्र जी वो अपने हिसाब से शब्द बना रहे हैं, और शब्दों को लिख करके एक थोड़े थोड़े डिफरेंस के अंदर इन्होंने एक गाथा में इतने 10 शब्दों को एडजेक्टिव के रूप में दे दिया। आनंद के लिए ये शब्द ये है। अब ये तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, अब शब्दों को बैठाएंगे तो ही पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं। नमो हरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वतारणम, तेसु पंच नमुकारो सर्व पापप्रणाशम, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्यां जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व